गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। ये सब लोग अपना ध्यान रखिए। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे, जिसमें एंशिएंट इंडिया के और मॉडर्न इंडिया के थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें मिला के दिए हैं। ठीक है। और इसमें आज हम लोग कुछ नवपाषाण काल और पाषाण काल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि ज्यादा आता नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन उसके इम्पोर्टेंट है तो उसको हमने ऐड कर दिया है और उसका डिटेल भी दी। ठीक है, जिससे आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल का नाम किस सांस्कृतिक कार्य से जोड़ा गया है? तो ये पहला क्वेश्चन कल्चर का है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। और दूसरा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये कहाँ से क्वेश्चन है? अभिनव बिंद्रा। देख लीजिए लेकिन। ठीक है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में। इसमें कुछ क्वेश्चन हमको लग रहा है कि मिक्स हो गए, खैर कोई नहीं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो 26 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान था वो हर्षवर्धन था। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सातवाहनों के समय शीशे की मुद्रा सर्वाधिक प्रचलित थी, लेकिन इस समय तांबा, कांसा, प्रोटीन की मुद्रा भी चलती थी। ठीक है। कालिदास की किस कृति की गणना विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की जो गणना है विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में की जाती है। ये देखते हैं, किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री फाहियान। किस मुगल शासक के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्नु। ठीक है। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर इसमें कुछ कोई भी बातें जो है वर्णित नहीं है। मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? अच्छा, मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के उद्देश्य से शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो शाहजहानाबाद की नगर की स्थापना शाहजहां ने की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। संस्कृत के किस ग्रंथ का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र का। पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया है वो 15 भारतीय भाषाओं में, 40 विदेशी भाषाओं में किया गया। 17वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बाबर के मुस्लिम कानून तथा नियमों का संग्रह है? तो मुबाइन ग्रंथ है, उसमें बाबर के मुस्लिम कानून तथा नियमों का संग्रह है। आगे मॉडर्न इंडिया के कुछ क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा इटली ने घोषणा कब की थी? तो 15 मार्च 1946 को इटली की घोषणा की थी। ठीक है। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1947 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला सम्मेलन 25 जून 1940।
भारत छोड़ो प्रस्ताव कब रखा गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1947 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब रखा गया था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में रखा गया। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। ठीक है। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? पाकिस्तान की मांग हुई 24 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? मुक्ति दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर 1939। कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है कि मुक्ति दिवस फिर ऐसे ऊपर नीचे लिखा रहेगा, फिर आपको मिलाना, ये डेट पता होने बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ मई 1934 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब आया था? पूना पैक्ट आया था सितंबर 1932 ईस्वी में। ये देखते हैं, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। नमक सत्याग्रह कब आया था? नमक हुआ था तो नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो बंगाल का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदौली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 में। और अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत कब आगमन हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? बना था तो अक्टूबर 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड या चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को।
नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। ठीक है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन कब हुआ था? होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके नेतृत्व में हुई थी आगा खां के नेतृत्व में। ये हम लोग जब कंप्लीट करेंगे ना मॉडर्न इंडिया उसमें देखेंगे डिटेल्स। ठीक है। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी रिवीजन करना है तो आप ऐसे देखें। बंग आंदोलन कब हुआ था? या स्वदेशी आंदोलन? तो 1905 ईस्वी में हुआ था भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अच्छा ये बता रहा है कि 1909 में मार्ले ऐसे लिखे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1929 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और आगे देखते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 के बेलगाम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड 1930 में हुआ। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड हुआ था 1925 में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक पत्र निकाला था। मराठा केसरी। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देखते हैं कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है। और अली दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अली दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का कहाँ पे है? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आर्य समाज की स्थापना सबको पता है, दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है। नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और नो फुल स्टॉप इन इंडिया के लेखक हैं मार्क टुली। अगला क्वेश्चन है साध्वी रानी अहिल्याबाई किस वंश से संबंधित? होलकर वंश से संबंधित। किसने लिखा है अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर? तो ये जॉन किट्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए
A.K. बिरला फाउंडेशन ने 1998 में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया था? सरस्वती सम्मान। ये क्वेश्चन मिक्स हो गए। कथकली नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही अभिनीत किया जाता है। कथकली जो है केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। इस स्थान से मानव कंकाल के साथ एक कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है। तो ये मुझे यहाँ मेहरगढ़ नहीं, यहाँ बुर्ज ढूंढूंगा। सैंड्रो पोर्ट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। मुगल शासक अकबर द्वारा निर्मित कौन सी इमारत बौद्ध विहार की जैसी है? पंचमहल। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए हुआ था? तो कांधार के लिए हुआ था। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने किस मुगल शासक के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है। शेरशाह सूरी किस प्रणाली का जन्मदाता था? तो ये जबती प्रणाली का जन्मदाता था। शेरशाह सूरी ने जबती प्रणाली शुरू की थी। ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई की गई है? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता भास्कराचार्य है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो रांची में। नेक्स्ट मालती माधव किसकी कृति है? तो भवभूति की कृति है मालती माधव। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त होगा। मैथिली शरण गुप्त की किस पुस्तक में अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी पंक्ति आती है? तो यशोधरा में। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की। ठीक है। कला की गांधार शैली को किस शैली की संज्ञा दी जाती है? तो इंडो ग्रीक बौद्ध शैली। इंडो ग्रीक बौद्ध शैली। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो मीरक मिर्जा ज्ञान बेग ने कराया था हुमायूं के मकबरे का निर्माण। ग्यास बेग। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लेके आया था अशोक स्तंभ को दिल्ली। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन थे? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघावो गुफा किस समय की है? यहाँ से हमारा पूरा पाषाण काल मध्यपाषाण काल यानी पाषाण काल का हमारा क्वेश्चन है, तो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। यहाँ पे जितने लिखे हैं उतने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे। क्वेश्चन है कि मध्य पुरापाषाण काल पाकिस्तान नहीं सॉरी संघावो गुफा किस समय की है? तो संघावो गुफा जो है वो मध्य पुरापाषाण काल की है जो कि पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो लिखैया से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। लिखैया जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसमें यहाँ 17 समाधान प्राप्त हुए हैं। यह कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। गलत प्रोग्राम
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात देवी की हड्डी से निर्मित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मात देवी की हड्डी से निर्मित आकृति बेलन घाटी से मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह आकृति उच्च पूरा प्रस्तर योगीन है। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मध्यपाषाण कालीन मानव शिकार के लिए किससे बने उपकरणों का प्रयोग करता था? मध्यपाषाण कालीन मानव पत्थर के बने उपकरणों का प्रयोग करता था। निम्न विशेषता किन सिक्कों की है? बताइए। पहला है ये भारत में सबसे पहले विद्यमान सिक्के थे। इन पर एक से अधिक पंच की मुहरें हैं। इन पर अनेक प्रकार के प्रतीक निरूपित होते हैं और इन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्ण लेख नहीं होते हैं। तो ये आहत मुद्रा की बात या पंचमार्क सिक्कों की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इशामपुर कर्नाटक संबंधित है पाषाण उपकरण से। इशामपुर जो कर्नाटक है ये संबंधित है पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र। परागकण एवं बीजाणुओं के परिरक्षण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। परागकण एवं बीजाणुओं के परिरक्षण के अध्ययन को कहते हैं पैलिनोलॉजी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। गुफकराल कहाँ स्थित है? गुफकराल सिंधु घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? फुट नहीं है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो ये एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी और इन्होंने यह उपकरण पल्लावरम यानी तमिलनाडु से प्राप्त किया था। क्वेश्चन है निम्न प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका। तो यह प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश और भीमबेटका का जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन शिलाशासनों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ मिला है? तो कालपी में मिला है। कालपी उत्तर प्रदेश में है और यह यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहीं से हाथी के सूंड का जीवाश्म मिला है तथा 4500 वर्ष पुराने औजार प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए इस व्यक्ति ने पल्लावरम से प्राप्त पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज कर देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खोला था। तो अभी रॉबर्ट ब्रूस फुट यहाँ पे होगा। निम्न में से किस घाटी में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? तो बेलन घाटी में। 7000 ईसा पूर्व की बस्ती एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम गांव है और यहाँ से भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यानी पशुपालन के। गेहूं और जौ के सर्वप्रथम प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। कपास, खजूर और अंगूर की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। मेहरगढ़ की बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य जो मिले हैं वो महगरा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डीवा से मिले हैं। इनाम गांव स्थित है। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है और यही से इनाम गांव से महाराष्ट्र से ही जोरवे संस्कृति के मृदभांड प्राप्त हुए हैं और यह एक बड़ी संस्कृति थी जो किलेबंद थी। यहाँ घरों के प्रकार व बनावट अलग अलग है
जो कि एक वर्ग विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य है। 117वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों की कटाह द्वीप की यात्रा का वर्णन करता है? तो बावेरु जातक जो है ग्रंथ भारतीय व्यापारियों की कटाह द्वीप की यात्रा का वर्णन करता है। नवपाषाण कालीन गर्तावासों यानी गड्ढा घर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये बुर्ज होम से मिले हैं या गुफ कुराल, बुर्ज होम और गुफ कुराल बात है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। बुर्ज होम यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष मिले, अभी हमने ऊपर देखा था। झीलों के किनारे गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गुफ कुराल जो है यहाँ इसका अर्थ होता है कि कुमार की गुफा, और यहाँ गर्तावास बड़े पैमाने पे मिले हैं, यहाँ हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा की है? तो स्टुअर्ट पिगट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस का कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस का कपाल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार पुस्तक में प्रतिष्ठान एवं तंगर को दक्षिण पथ के अंतरराज्यीय व्यापार कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से। क्वेश्चन है, शिशुपालगढ़ संबंधित है? शिशुपालगढ़ संबंधित है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल बताइए। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी पर स्थित संगम काल का समुद्री बंदरगाह या पत्तन कौन था? तो वुहान, कावेरी नदी पर स्थित। सातवाहन युग में अमरावती को किस नाम से जाना जाता है? तो सातवाहन युग में अमरावती को धान्य कटक के नाम से जाना जाता है। मध्यपुरा पाषाण कालीन संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? मध्यपुरा पाषाण कालीन संस्कृति अलग संस्कृति के नाम से जाता है। इसकी खोज किसने? एच.डी. सांखलिया ने। और यहाँ औजार फलक से बने होते थे, जैसे खुरचनी है, पॉइंट है, बेधनी यानी ब्यूरिंग। यहाँ उपकरण क्वार्ट्ज के बने होते थे, और साथ ही फ्लिंट, जट व जस्पर पत्थर के भी बने होते थे। कौन कौन से स्थल से मिला है? नेवासा है, चिरंकी है महाराष्ट्र और हथनौरा है मध्य प्रदेश में। यहाँ से मिले हैं फलक संस्कृति के अवशेष। और 127वां क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। 1870 से 1885 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे थे। प्राचीन मुद्रा शास्त्र का अधिकारी विद्वान कहा जाता है इनको। और इनका प्रमुख ग्रंथ है द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, द बुक ऑफ इंडियाज एसेस। और अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है। पूरा पाषाण काल कौन सा सही मिला हुआ है देखना है। पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास के प्रमाण है। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, और नवपाषाण काल गर्भ अधिवास, ताम्र पाषाण काल कच्चा मकान, ये सारे मिले हुए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डालती है? वाणिज्य एवं व्यापार। किस संस्कृति के काल मापन का विशेष ध्यान किस तरह के उत्खनन से होता है? तो लंबवत उत्खनन से। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की हैं? लौह काल। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में। भारत में फारस और भारत के संबंधों के का वर्णन किया है। इनके अनुसार डेरियस प्रथम ने फारस के यूनानी आगे गायब हो गया, शायद मिसप्रिंट बहुत ज्यादा हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है। सैनिक स्काइलेक्स के द्वारा सिंधु नदी से ईरान तक का जलमार्ग खोजा था। अच्छा, फारस के यूनानी सैनिकों ने स्काइलेक्स के द्वारा सिंधु नदी के से ईरान तक का जलमार्ग खोजा था, ये दिया आंसर। ठीक है। और अशुद्ध कथन बताना है इसमें। पहला ये है कि दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कर्नूल जिलों में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर श्रेणी में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिली है, ये दूसरा है।
दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद शुरू होता है और भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल में हुआ। ये सारे सही हैं। प्रागैतिहासिक काल को जोती हुई भूमि खोजी गई है। खोज कहाँ की गई है? कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान में प्राग सभ्यता और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। 36वां क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक लड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्रागैतिहासिक लड़ियां अतिरंपकम से प्राप्त हुई है। एक पाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से हैंड एक्स, लीवर और हल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र के महापाषाण कालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला और बाहर का रंग लाल है और इन रंगों के मृदभांडों पर अलग की पुताई हुई है? दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन जो मृदभांड है उनकी ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्हाड़ी, गंडाशा, विदारणी और खंडक उपकरण आदि औजार संबंधित है किससे? तो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से मिलाना है। देख लीजिएगा इसमें भी बाकी आंसर है कि सारे मिले हुए हैं इसमें। और दमदमा में पाषाणों प्रकरण, आषाढ़ उपकरण, स्क्रेपर, चंद्रिका, समबाहु सूरज मिले हैं। दमदमा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 40 नर कंकाल मिले हैं। इनमें से एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं और 5 कब्रों में युगल समाधियां मिली हैं और 35 कब्रों में एकल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। एकल कोट जो है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व, नव पाषाण काल 8,000 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व है सारे। ठीक है। चिरांद कहाँ स्थित है? चिरांद स्थित है बिहार में। परिकालम कहाँ स्थित है? परिकालम स्थित है केरल में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तिरंपकम स्थल कहाँ? पूरा किससे देखिए उसके सामने पूरा पाषाण लिखा है तो ये सारे सम्मिलित हैं। पानी मांडो ये मध्य पाषाण काल से इसका संबंध है। इनाम गांव का पाषाण काल और दिल्ली का पूर्व पाषाण काल से संबंध है। सारे सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण काल को साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, परंतु लिखित जो साक्ष्य है पढ़े नहीं जा सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल में लिखित व पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं और लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सकता है। 144वां भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर टाइमरूज प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले लिंग सुगुर नामक स्थान पर पाषाण सूरा व तीर के फलक खोजे थे उन्होंने। तो मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? जहांगीर के समय में। ये जहांगीर के समय में। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन है 144, यहाँ 145वां क्वेश्चन, ये 146वां। यहाँ बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। 147वां है कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन है? एडम स्मिथ। आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? कृषि क्षेत्र में। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था।
इधर देखिए, राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत क्या है? कृषि आयकर है। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो यूएसए में पहले प्रस्तुत किया गया था। और किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता था। यहीं पे हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त होता है, और फिर अगले हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन और लेके, ठीक है, जिससे आपका जल्दी जल्दी रिवीजन होता रहे।